जैसा कि पाठशाला संपूर्ण गुना नगर में संस्कारों की वो पौधरोपण कर रही है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में ऐसी छत्र छाया संस्कारवान छात्रों की इस समाज को मिलने वाली है, जिसकी कल्पना भी अद्वितीय है। और उस अनुभव को हम आने वाले दिनों में और धीरे धीरे बेहद अनुभूत कर रहे हैं। इस क्रम में समस्त जिनालयों में पाठशाला संचालित हो रही है। समस्त दीदियां बेहद निस्वार्थ भाव से पाठशाला में ज्ञानार्जन छोटे छोटे बच्चों को करा रही हैं। लेकिन एक सूत्र है तत्वार सूत्र जी में, परस्परो ग्रहो जीवानाम। उस परस्परता के सिद्धांत से एक दीदियां दूसरी दीदियों के लिए जिस स्नेह भाव से इस वार्षिक उत्सव में यहाँ पर उनके लिए कुछ उपहार, कुछ भावनाएं लेकर आई हैं, मैं उस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा आग्रह है सर्वप्रथम आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला, श्री चंद्र प्रभु जिनालय की पाठशाला की दीदियाँ वे पधारें और अपनी भावनाएं जो भी वो अनुभूत कर रही हैं, और दीदियाँ उनका सम्मान यहाँ पर करने वाली हैं। मेरा दीदियों से आग्रह, आप पधारें और इस कार्यक्रम को संपन्न करें। ये सम्मान रहा हूँ आदिनाथ जिनालय कैंट से हमारे बीच में पाठशाला की बहनों के साथ मेरा प्रबंधकारिणी समिति के माननीय अध्यक्ष जी श्री संजय जी कामनी और मंत्री जी अनिल जी अंकल, आपसे आग्रह है कृपया आप पधारें। सुनील जी LIC की ऐसी प्रेरणा है कि उनके माध्यम से ये पाठशाला संचालित हो रही है। उनके पुण्य की अनुमोदना आमंत्रित हैं अनमोल भैया श्री बासपुर जिनालय में जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी और पाठशाला की बहनों की सन्निधि में गुरुदेव के चरण सानिध्य में वे आशीर्वाद प्राप्त करें। को जरूर बुलाओ, मुझे पता है वे उनके छात्र हैं और अपने गुरु के प्रति उनकी भावना है। साहिल भैया, सनी भैया, जोरदार तालियों से आप उनके द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय कार्य की अनुमोदना करेंगे। और अब मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूँ। सम्मान के इस क्रम को कुछ अल्प विराम देता हूँ। बहुत सारे सम्मान, बहुत सारी भावनाएं एक दूसरे को यहाँ भेंटी जाएंगी। उसके पहले कि आखिर इन पाठशालाओं में हो क्या रहा है, ये बच्चे जो 7 से 8 समय में वे बच्चे अपने पिता, अपनी माता को कैसा सम्मान देने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न स्वतः ही सुलझने वाले हैं। आखिर उन बच्चों की प्रतिभा में कैसा प्रोत्साहन हो रहा है, मैं प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भैया आदिराज जैन, सुपुत्र श्री सिद्धार्थ जैन, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी समूह के ये छात्र हैं। वे पधारेंगे कि अपनी प्रस्तुति के माध्यम से वे बताएंगे कि आखिर इन पाठशालाओं में वे क्या सीख रहे हैं। और वे पालक, वे अभिभावक जो अपने बच्चों को निसंदेह बिना किसी अंतराल के प्रतिदिन पाठशाला में भेज रहे हैं, उनको अपने बच्चों में कैसी संभावनाएं देखनी चाहिए, कैसा निखार इन दीदियों के माध्यम से हो रहा है। ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो 365 दिन इन जिन मंदिरों में चल रही है। और एक दिन वार्षिक उत्सव का होता है जिसमें आपकी उपस्थिति समस्त दीदियों को, समस्त बच्चों का बेहद उत्साहवर्धन कर देती है। मैं चाहूँगा आप भैया आदिराज के लिए जोरदार दोनों हाथ उठाकर तालियों के माध्यम से इसका उत्साहवर्धन करें। ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लाभदाय प्रथमो अध्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार शब्दानां सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमद्वा जीव जीव सर्वं संपन्नरीरा मोक्षास्तत्वं नामस स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाणैरधिगमा निर्देश सौमित साधनाधिकरण स्थित सिद्धांता सत्संज्ञाचित स्पर्शन कालांतर बहुवश्च अरे प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंत्य निबोध इत्यनर्थांतरम तन्निंद्रिय निमित्तम अवग्रह हवाय धारणा बहुविधि क्षिप्राणि सक्तानां दुर्वाणां सेतानां अर्थस्य व्यंजनाश्रयाग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्याम शुद्धम मति पूर्वम दैनिक दाजित भेदम भव प्रत्योवदे देवनारकाणां चोपसम्मित षट विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्याय विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विशेष विशुद्धि चेत स्वामी विशुद्धवधि मना पर्यायो मति शुद्धियो निर्मोन्दो द्रव्ये सर्पर्यायेषु रूपिष्टवदे तदनंद भागे मना पर्यायस्य
सब्दपरायसु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या मतिश्रुतवद्यो विपश्च सद ससुर विशेषाद यत्र छोपलब्धे रणुमतवतने एवं सग्र विहार सूत सब समाभिरुणे वंबुतनया इति तत्वार सूत्र प्रथमो अध्याय नमो नमः। जितनी उसकी उम्र नहीं है जी के सूत्र सुनाए हैं। मैं चाह रहा हूं कि लगातार 15 सेकंड तक दोनों हाथ खड़े कर कर आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये उस पुण्य की अनुमोदना है जो उस बच्चे ने पाठशाला में आकर सृजित की है और उस अध्ययन के साथ आज वो आपके समक्ष मंच के माध्यम से तत्वार सूत जी का अध्ययन कर रहा है। ऐसा एक छात्र नहीं है, पाठशाला का हर छात्र ऐसा है। आइएगा इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो संस्कारों की ये बीजारोपण जिन दीदियों के माध्यम से हो रहा है, मैंने पहले कहा था वे दीदियाँ बेहद निस्वार्थ भाव के साथ पाठशालाओं में अध्यापन का कार्य कर रही हैं। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसी दीदियों का जब प्रबंधकारिणी समिति ये चाह रही थी कि उनका सम्मान करें, किंतु उस सम्मान को भी लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन मन ऐसा हुआ कि बहनें सम्मान नहीं ले रही, लेकिन उनके वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी बहनों को जन्म दिया जो पाठशाला में अध्यापन का कार्य कर रही हैं। मैं दीदियों के समस्त माता पिताओं को यहाँ क्रम से आमंत्रित कर रहा हूँ। उनसे पूर्व सबसे पहले इस समूह की सबसे बड़ी दीदी को ही स्वयं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका सम्मान यहाँ पर होगा। प्रबंधकारिणी समिति माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी की अगुवाई में यहाँ आएगी और सम्मान करेगी। और पुण्योदय के अध्यक्ष जी से भी आग्रह, आप भी इस यज्ञ में आहुति दें। मैं आग्रह कर रहा हूँ सर्वप्रथम सबसे बड़ी दीदी श्रीमती सरला दीदी को वे पधारें और उनके सम्मान के माध्यम से उन्हें उपहार भेंट करें। वे पधारेंगी। आग्रह है मेरा तनु दीदी के मम्मी पापा, इसके बाद प्रेरणा दीदी के मम्मी पापा श्री मनोज जी, नेमीचंद जी जैन, मनोरमा जी जैन, बहुत शीघ्रता करेंगे, जैन, बबीता जी जैन। शिवी दीदी के मम्मी पापा श्री संजीव जी जैन, जूली जी जैन। मेरा आग्रह है आयुषी दीदी के मम्मी पापा श्री दीपक जी जैन, श्री नीतू जी जैन। मेरा आग्रह है सुरभि दीदी के मम्मी पापा श्री सुनील जी जैन, सुषमा जी जैन। मेरा आग्रह है मानसी दीदी के मम्मी पापा श्री राजेंद्र जी जैन, संध्या जी जैन। मेरा आग्रह है सोहनी दीदी के मम्मी पापा श्री जयप्रकाश जी जैन, सुनीता जी जैन। मेरा अनुरोध है ब्रह्मचारिणी अदिति दीदी के मम्मी पापा जी श्रीमती आरती जी। मेरा आग्रह है पिंकी दीदी के मम्मी पापा श्री भागचंद जी जैन, श्री ममता जी जैन। मेरा आग्रह है सुप्रिया दीदी के मम्मी पापा जी श्री अनिल जी जैन, सुषमा जी जैन। मेरा आग्रह है प्रियांशी दीदी के मम्मी पापा जी पवन जी जैन, संगीता जी जैन। मेरा आग्रह है पूजा दीदी के ब्रह्मचारिणी पूजा दीदी के मम्मी पापा जी श्री विजय जी जैन, शोभा जी जैन। मेरा आग्रह है ब्रह्मचारिणी सपना दीदी के मम्मी पापा जी मीना जी जैन, प्रदीप जी जैन। मेरा आग्रह है जो इस पाठशाला की संचालिका भी हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनके संचालन के लिए उनकी अनुमोदना करें। उनके मम्मी पापा श्री राजेंद्र जी जैन और अनीता जी जैन।
पाठशाला वो उद्गम स्थान है जहाँ की फसल ऐसी लाभदायक है कि ये गुनाह को तो अभी सिंचित कर रही है। आपकी दोनों हाथ उठाकर तालियां इस बात पर बजेंगी कि इसी पाठशाला से 75 बहनें प्रतिभा स्थली में गुरुदेव की चरण सन्निधि पाकर संपूर्ण भारतवर्ष में ज्ञान का अलग जगाए हुई है। और न जाने कितनी बहनें ऐसी तैयार हैं जो कब गुरुदेव की कृपा पात्र होकर सारे भारत में इस गुना शहर का, गुना नगर का नाम रोशन करेंगी। पाठशाला के प्रति समस्त समाज, समस्त नगर समाज ऋणी है और इस क्रम में प्रबंधकारिणी समिति समस्त पाठशाला की बहनों को अपनी ओर से, शिक्षिका बहनों को अपनी ओर से ऐसा उपहार देना चाहती है कि आज के इस कार्यक्रम की चिर स्मृति उस उपहार के माध्यम से उनकी हृदय पटल पर सदैव बनी रहे। मेरा आग्रह है समस्त शिक्षिका बहनों से कि आप कृपया यहाँ आ जावें और प्रबंधकारिणी समिति से अनुरोध, आग्रह कि जो वे जिस भाव के साथ जो उपहार उनके लिए लेकर आए हैं उसको मुनिराज की सन्निधि में उनको भेंटें। कृपया समस्त दीदियों से मेरा अनुरोध, आप कृपया मंच पर आ जावें। मेरा अनुरोध सरला दीदी, तनु दीदी, प्रेरणा दीदी, नीतू दीदी, मीना दीदी, शिवानी दीदी, शिवी दीदी, आयुषी दीदी, सुरभि दीदी, मानसी दीदी, सोनी दीदी, अदिति दीदी, पिंकी दीदी, सुप्रिया दीदी, प्रियांशी दीदी, मैं किसी एक को एक नाम से नहीं बुलाना चाहता। मेरा मन है कि आप लोग सब सामने आ जाएं तो आप सभी को समस्त हमारे श्रावक श्राविकाओं के समक्ष में ये उपहार प्रबंधकारिणी समिति एक साथ आपको यहाँ पर देना चाहती है। आप क्रम से यहाँ पर कृपया पधारें और आप लोग जोरदार तालियों से इस पुण्य कार्य की अनुमोदना कीजिएगा। पाठशाला एक ऐसा उपक्रम है जहाँ छात्र पढ़ते हैं, दीदियाँ पढ़ाती हैं, लेकिन कुछ लोग जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाठशाला के लिए सदैव समर्पित हैं, किसी न किसी माध्यम से उनके लिए सहयोग देते रहते हैं। तो हमारा ऐसा मन है कि उन सभी को आमंत्रित कर ये अवसर प्रदान करें कि गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर गुरुदेव से यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ वीर शासन ग्रुप के अध्यक्ष जी श्रीमान शैलेंद्र जी LIC और मंत्री जी प्रदीप जी जैन बरखेड़ा, वे गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है पुमराज जैन समाज के अध्यक्ष जी श्रीमान विक्रम जी जैन, वे भी हमारे बीच में। मेरा आग्रह है दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी, सचिन जी जैन कामनी और हमारे जैन समाज के उपाध्यक्ष उनके प्रतिनिधि के रूप में राजीव जी जैन रस्सी और भाई अंकित जैन मित्रा, वे पधारे। बहुत सहयोग पाठशाला के लिए सदैव इनका रहा है। गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया आप और आप देख रहे होंगे कि इस मंच पर, इस पाठशाला में जितनी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं उनके छोटे छोटे प्रतीकात्मक यहाँ पर मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। आपका उत्साहवर्धन इन छोटे छोटे बच्चों को उत्साह देगा एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के साथ। फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। घड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, हमें भी अपनी रफ्तार बढ़ानी है। क्या खाते, कैसा खाते, इसका नाम है ज्ञान। क्या खाते, कैसा खाते, इसका नाम है ज्ञान। फास्ट फूड में मांस खा रहे भारत के इंसान। फास्ट फूड में मांस खा रहे भारत के इंसान। गाय मांस सूअर की चर्बी, गाय मांस सूअर की चर्बी। अंडा फास्ट फूड में जान, अंडा फास्ट फूड में जान। आज विदेशी होता जा रहा मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। दोस्तों, आज वर्तमान में हम सभी के खान पान का स्तर अत्यंत गिरता जा रहा है। हम बाजार की बनी खाद्य वस्तुएं
फास्ट फूड और बेकरी के प्रोडक्ट्स खाने के आदीन हो गए हैं। ज़रा सोचिए, हम घर पर बनी शाम की रोटी सुबह नहीं खाते, कहते हैं वह बासी हो गई है। पर बाज़ार के बने फास्ट फूड जो कि महीनों पहले से ही बन के पैक हो गए हैं, उन्हें बड़े शौक़ से खाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वह देखने में सुंदर दिखते हैं। पर क्या कभी जानने की कोशिश की है कि वह फास्ट फूड हमारे पेट में जाकर क्या असर दिखाएगा? क्या कभी विचार किया है कि उन फास्ट फूड में कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं मिलाई जाती? क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो फास्ट फूड जो महीनों से पैकिंग में है वह महीनों तक खराब क्यों नहीं होता? क्या कभी ये जाना है कि उन सारे फास्ट फूड मैगी, चिप्स, कुरकुरे को बनाने में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? बंधुओं, एक स्थान पर लिखा था, देखकर फिसल मत जाना ऊपर की चिकनाई पर, देखकर फिसल मत जाना ऊपर की चिकनाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। इन सारे के सारे फास्ट फूड का भी यही हाल है, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। तो आइए इस लघु नाटिका के माध्यम से हम जानते हैं फास्ट फूड की सच्चाई और शुद्धता की हकीकत। रज्जाक साहब हाजिर हो। अंडे से बना ब्रेड, टोस्ट, पाव, टॉफ़ी, बिस्किट तथा गाय और बैल की आंतों से बने चांदी के वर्क से सजी मिठाइयाँ खाते हैं। जी हाँ जज साहब, ये बिल्कुल सही है कि देश के अधिकांश नौनिहाल आजकल बाज़ार की पैक बंद मैगी, चिप्स आदि अशुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं, जिनमें मृत पशुओं की चर्बी, मांस, अंडे का भी उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि चिप्स का निर्माण। हाँ जज साहब, हम हमारे सबूत को पेश करने की इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त है। पहले गवाह को हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, डॉक्टर पीके सलाम। मिस्टर सलाम हाजिर हो। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पहले मैं भी फास्ट फूड खाता था, पर एक दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाने के सामान पर गौर किया तो उसके पीछे साफ साफ अंग्रेज़ी में बीफ जिलेटिन लिखा था, जिसका मतलब गाय का मांस। जज साहब, आप भी देख सकते हैं। चलो पिज्जा मान लिया, पर मैगी बिस्किट में क्या दोष? हमने पिज़्ज़ा की सच्चाई जानने के बाद बाकी और चीज़ों पर भी गौर किया, जिनके पीछे हमें ई नंबर मिले। जब हमने उन्हें नेट पर सर्च किया तो पता चला कि इन सब को बनाने में सूअर की चर्बी, गाय का मांस आदि का उपयोग होता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो कोल्ड ड्रिंक आप इतनी शान से पीते हैं, उन सब को बनाने में कितने भयंकर व हानिकारक केमिकल्स जैसे लेड, कैफीन, पोटेशियम आदि का उपयोग होता है और जिससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे लकवा, दमा, कैंसर, पथरी आदि। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इन सब को पीने से लोग बीमार हो जाते हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने शोध में बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से भूख लगने का तंत्र बिगड़ जाता है। और फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने कहा कि फास्ट फूड में डीडीटी, बीटीएच तथा मेथनॉल जैसे रसायन मिलाए जाते हैं। ऑर्डर। सारे गवाहों और सबूतों को बारीकी से देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह बच्चे और इनके माता पिता जानवरों की चर्बी से बने फास्ट फूड खाने के दोषी हैं। अतः अदालत इन्हें संदेश देती है कि यह फास्ट फूड न खुद खाएं, ना ही अपने बच्चों को खिलाएं। जुर्माने के तौर पर यह अदालत सबको संकल्प दिलाती है कि यह सभी प्रतिदिन गौशाला जाकर बीमार गायों की सेवा करेंगे। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। ऑर्डर। दोस्तों, हम ये ना सोचें कि सब तो फास्ट फूड खा ही रहे हैं, हमारे अकेले के त्याग से क्या हो जाएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर
इस सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लें कि हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तो संख्या 1 से 100, 100 से 1000 और हज़ारों से लाखों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कत्ल खानों में हमारी मांगों को पूरी करने के लिए तो हज़ारों मूक पशुओं की हत्या की जाती है और वह वस्तु हम तक पहुंचाई जाती है। तो खुद को उन लाखों पशुओं की हत्या से बचाएं और अपने देश और संस्कृति के इस पावन कार्य में सहयोगी बने और सबको इसकी सूचना अवश्य पहुंचाएं। हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। अपने पेट को पेट बनाएं, कचड़ा नहीं। बदले थोड़ी सोच, बदले थोड़ा खान पान, गौ माता को दें हम सब जीवन दान। स्वाभिमान भारत का हो, घर का हो खान पान, आओ इंडिया को बनाएं समृद्ध प्यारा हिंदुस्तान, समृद्ध प्यारा हिंदुस्तान। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि। इन बच्चों को, इन पाठशाला की बहनों को सिर्फ चाहिए आपकी अनुमोदना, सिर्फ चाहिए आपका उत्साहवर्धन। और देखिएगा धीरे धीरे जो हम पिछले 18 वर्षों से देखते आ रहे हैं, जब मुनिवर प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में उनकी प्रेरणा से ये पाठशाला का प्रादुर्भाव हुआ था, तब से उस यज्ञ में न जाने कैसे इतने हवन हुए कि न जाने कैसे इस वायुमंडल की ऐसी हवा बदली कि बहुत सारे बच्चे संस्कारों के साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने नगर का नाम रोशन कर रहे हैं और ये आश्वस्त भाव दे रहे हैं कि हाँ, कुछ बच्चे समाज में ऐसे हैं जो भगवान महावीर की उपासना करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में, पूज्य मुनिवरों की चरण सानिध्य में धर्म की उपासना करते रहेंगे और दूसरों को प्रेरणा देते रहेंगे। मेरा आग्रह, इस क्रम को बहुत आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं कलश की ओर, चलते हैं मुनिवरों की अमृतवाणी सुनने की ओर। हम उस पुण्यार्जक व्यक्ति की तलाश में रहेंगे जो इस पाठशाला का उद्घाटन करते हुए, शिखा दीदी बेबी आ जाएं, जो पाठशाला में कलश स्थापित करेगा। उसके पूर्व हम मुनिराजों के कर कमलों में उस सौभाग्यशाली व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं जो कि मुनिश्री के कर कमलों में शास्त्र दान करेगा, शास्त्र भेंट करेगा, जिनवाणी माता को उनके कर कमलों में प्रदान करेगा। उसके बाद मुनिश्री की अमृतवाणी के साथ हम सभी लाभान्वित होंगे। कहाँ से बोली प्रारंभ की जाए? एक ही परिवारों में, एक ही परिवार को ये सौभाग्य कि वे समस्त मुनिराजों के कर कमलों में शास्त्र दान कर ये सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है। हमारे बीच में श्रीमती रेखा देवी जी जैन, श्री भीके जी जैन, पूर्व प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे बीच में मौजूद हैं। सपरिवार पधारेंगे और मुनिश्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर इस पुण्यार्जन का लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में कुमराज की तहसीलदार महोदया ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी मौजूद हैं। पाठशाला परिवार उनको सम्मानित करना चाहता है। मेरा उनसे आग्रह है, कृपया वे पधारें और इस भावना को यहाँ स्वीकार करें। विगत वर्ष एक परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिन्होंने कार्यालय में कलश स्थापित किया था। उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं। श्रीमान राहुल जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन, राहुल स्पोर्ट्स परिवार बताशा गली गुना को वे पधारेंगे और संचालिका दीदी यहाँ पधारेंगी और प्रबंधकारिणी समिति के महानुभाव उनका सम्मान कर उन्हें पुराना कलश भेंट करेंगे, जिससे संस्कारों का उत्पादन होता है। उस उत्पादन क्षमता से युक्त कार्यालय में वो कलश विराजमान करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? एक बच्चा जो नमोकार का एक एक अक्षर सीखेगा, जो प्रभु पूजन का एक एक छंद सीखेगा, वैसे वैसे उन कलशों की रिद्धि सिद्धि बढ़ती जाएगी और वो रिद्धि सिद्धि एक वर्ष पश्चात कलशों के माध्यम से कलश ग्रहिता के जब घर पहुंचेगी तो देखिएगा उस पुण्य का कैसा अद्भुत नज़ारा होगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस रजत कलश को एक वर्ष बाद सम्मान पूर्वक बेहद रिद्धि बेहद सिद्धि के साथ अपने घर ले जाएगा। बोली ये है कि ये कलश श्रीफल सहित
1 किलो 800 ग्राम का है और आप सब जैन हैं, सब पारखी हैं, जौहरी हैं। जब 1 किलो 800 ग्राम का है तो 41,000 में कैसे चला जाएगा? निर्माल का दोष लगेगा। अंकल जी, 1,51,151 रुपए, 3,11,123 रुपए के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। 5,51,123 रुपए, 1, 2, ढाई, पौने 3, 99 और ये पूरे 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है इसी चौधरी मोहल्ला के श्री महावीर कुमार जी जैन, श्रीमती अंजना जी, रीता जी जैन, सहज, ईशान जैन, कलावती जैन, NFL परिवार गुना को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समस्त परिवार मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत तो देखते हैं सबसे पहले कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो द्वितीय रजत कलश को इस प्रथम कलश के साथ विराजमान करेगा और इन दोनों कलशों को लगभग 1 वर्ष बाद वार्षिक उत्सव के माध्यम से अपने घर ले जाएगा। मात्र 3 ड्रॉ उठाए जाएंगे। प्रथम ड्रॉ होगा कलश का, दूसरा ड्रॉ होगा जिनवाणी विराजमान करने का और तीसरा होगा कार्यालय उद्घाटन का। छोटी सी बिटिया देखते हैं किसका भाग्यार्जन करती है। पहली पर्ची आ गई है मेरे पास और अच्छा अभी खुली नहीं है। हाँ, ये मुनिश्री के समक्ष पहुंच गई है। अब दूसरी पर्ची उठाई जा रही है जो कि जिनवाणी विराजमान करने वाले सौभाग्यशाली परिवार की होगी। वो पर्ची हाँ, ये दूसरी पर्ची ड्रॉ के माध्यम से जिनवाणी विराजमान करने के लिए होगी। वो पर्ची भी मेरे पास आ गई है पर मुझे दिखाई नहीं जा रही है। उस पर लिखकर महाराज श्री के समक्ष वो पहुंच रही है। तीसरी पर्ची भी आ गई है। ये 3 सौभाग्यशाली परिवार जो हाँ ये कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्ची है। यदि कार्यालय का उद्घाटन नहीं होगा तो सौभाग्यशाली परिवार कलश कैसे विराजमान करेगा? तो ये तीसरी पर्ची भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों पर्चियाँ मुनिश्री के समक्ष पहुंच गई हैं। इनके नाम का उच्चारण प्रवचनों के बाद होगा। हम पहले मुनिश्री के आपकी जिज्ञासा और उत्कंठा को देखते हुए मैं समझ रहा था, किंतु कोई बात नहीं, थोड़ा सा श्रम परिश्रम और उसके पहले मुनिश्री के श्री चरणों में निवेदन इन पंक्तियों के साथ कि सुनहरी धूप में घनी चांदनी सी होती है और आपके चरणों में दुनिया नई सी होती है और आपके गले में प्रभु की अजीब बरकत है। हे गुरुवर, आप बोलते हो तो एक रोशनी सी होती है। आइए चलते हैं उस रोशनी की ओर और पूज्य मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हमें अपनी अमृतवाणी से उपकृत करने का कष्ट करें। हे मुनिवर नमोस्तु। कौन सा खोलना पहला? मंगल कलश जी, मंगल कलश वाला महाराज श्री के श्रीमुख से नाम उच्चारित होने वाला है। कौन सौभाग्यशाली परिवार है जिसको आज कलश स्थापना का सुअवसर? मंगल कलश पहला नरेश शिखा मुरानिया वाले चौधरी मोहल्ला। श्री नरेश जी जैन, श्रीमती शिखा जी जैन, मुरानिया परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरा जिनवाणी स्थापना करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो रहा है? धन्य कुमार जी जैन, निर्मा वाले मटकरी कॉलोनी। धन्य कुमार जी जैन, निर्मा वाले परिवार को यह सौभाग्य
प्राप्त होने वाला है। और ऑफिस का उद्घाटन के लिए कुमारी प्राची जैन, कांची जैन, त्रिमूर्ति कॉलोनी वालों को मिला। कुमारी प्राची जैन, इन्हें कार्यालय उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशीष भैया पधारे, श्रीफल अर्पित करें। नरेश जी मुरानिया वाले पधारे, श्रीफल अर्पित करें। अब मुनिश्री के सानिध्य में कलश स्थापना कार्यालय में होगी। आज प्रथम रजत कलश लेने का सौभाग्य श्रीमान बाबूलाल जी महावीर जैन NFL परिवार को प्राप्त हुआ है और आज हमारे साथ विवेक भैया हैं जो उसी परिवार से हैं। आइए हम जानते हैं कि इस रजत कलश को लेने के पीछे उनकी क्या भावनाएं थीं। सभी जैन समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये कलश हमने लिया है और इसमें हमारे गुरुवर की, हमारे आचार्य श्री की प्रेरणा से हमने ये कलश लिया है। इससे बच्चे स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त करते हैं पर संस्कार जो प्राप्त होते हैं वो सिर्फ पाठशालाओं से ही होते हैं। और मैं मेरे पास शब्द नहीं है जो मुझ पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी या मुनि श्री शैल सागर जी का जो हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा, उनकी प्रेरणा से ही हमने ये कलश प्राप्त किया है। और हम यही चाहते हैं कि घर घर बच्चों को, घर घर के बच्चे पाठशाला से जुड़ें, संस्कारित हों। आज जो कलश हमने लिया, हमने देखा है कि हमारे घर के बच्चे जो कभी मंदिरों से नहीं जुड़े थे, आज हमारे 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे तत्वार सूत्र जी प्रथम अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप साधारण बात कर रहे हों। उनके लिए जो शिक्षा दी जा रही है और जो संस्कार दिए जा रहे हैं, उनका किसी से कोई जोड़ नहीं है। और हम तो आज नहीं, कभी भी, अपितु जब भी हमारे लिए, हमारे पाठशाला परिवार को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तन मन और धन से हम समर्पित थे, समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। स्कूलों में बच्चा लौकिक शिक्षा प्राप्त करते हैं पर पाठशाला में जो संस्कार बच्चों को मिल रहे हैं, जिनका बीजारोपण हो रहा है, उसका किसी से भी कोई कोई तुलना नहीं की जा सकती। स्कूलों में लौकिक शिक्षा प्राप्त की जाती है लेकिन पाठशाला से संस्कार जो प्राप्त हो रहे हैं, बच्चे जो आजकल के बच्चे जो माँ बाप का आदर नहीं करते, वो आदर करना सीख रहे हैं और मोबाइलों से काफ़ी दूर हो रहे हैं सिर्फ पाठशाला के कारण से। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज गुना नगर जैन समाज का बड़ा सौभाग्य है कि हमें आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग महाराज का चतुर्मास हमको मिल रहा है। और गुना नगर पर तो गुरुदेव की कृपा निराली है। सन 2004 में शायद इस पाठशाला की स्थापना हमारी हुई है पूज्य प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से। और
तब से लेकर आज तक सकल दिगंबर जैन समाज गुना भरपूर सहयोग हमारी इन पाठशालाओं को कर रही है। हमारे गुना नगर के सभी मंदिरों पर पाठशाला विधिवत रूप से चल रही है। इस बार पाठशाला में एक गजब का उत्साह जनता का देखने को हमको मिला है। इसके लिए पूज्य गुना नगर गौरव पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी, पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी और पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर महाराज जी का भी भरपूर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हमको मिला है। इस वर्ष हर वर्ष तो हम कलश की स्थापना एक कूपन के माध्यम से करते थे, लेकिन इस वर्ष पूज्य अक्षय सागर जी महाराज, पूज्य नेमी सागर जी महाराज, पूज्य शैल सागर जी और पूज्य अचल सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री उपसम सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस वर्ष एक रजत कलश स्थापित करने की योजना हम लोगों ने बनाई और कूपन के माध्यम से एक रजत कलश हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ लगभग 2 किलो चांदी का एक सुंदर मीनाकारी से जड़ित कलश का बोली के माध्यम से भी हम लोगों ने स्थापित करने का विचार बनाया और पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से यह हमारा कार्यक्रम बहुत ही सक्सेस रहा है। इसमें समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर अपना भाग लिया है और बढ़ चढ़कर सभी ने बोलियां लगाईं। कलश स्थापना हुई, कार्यालय का उद्घाटन हुआ और जिनवाणी माँ की स्थापना भी हम लोगों ने करी है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज को इस सफलतम कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य मुनिश्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर बड़ा जैन मंदिर पाठशाला का 18वां वार्षिक उत्सव कलश स्थापना समारोह हमने मनाया है और इस पाठशाला को खुले हुए 18 वर्ष हो गए हैं। 8 अगस्त सन 2004 में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनिद्वय श्री प्रशांत सागर जी महाराज, श्री निर्वेक सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में यह पाठशाला खुली थी और आज हमने 18 वर्ष पूर्ण किए और प्रथम बार रजत कलश स्थापना समारोह मनाया गया, जो कि पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज जी सत्संग के सानिध्य में हमने मनाया और बहुत ही अच्छा आज का ये कार्यक्रम रहा है। पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री शैल सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री अचल सागर जी महाराज, ऐलक 105 श्री उपसम सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इस कार्यक्रम ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। इस पाठशाला का सौभाग्य रहा है कि 18 वर्षों में प्रथम बार रजत कलश स्थापना समारोह मनाया गया है, जिसमें प्रथम रजत कलश जो कि बोली के माध्यम से चयनित किया गया था, उसके पुण्यार्जक रहे हैं श्रीमान बाबूलाल जी महावीर कुमार जैन NFL परिवार, जिन्होंने 5,51,000 रुपये की न्यौछावर राशि देकर के इस कलश को प्राप्त किया है। और इसी के साथ जो दूसरा कलश वो भी रजत कलश था, उसमें पूरी गुना जैन समाज का सहयोग रहा है। प्रत्येक घर से एक कूपन प्राप्त किए गए थे, जिसमें 500 रुपये की राशि रखी गई थी और उन कूपनों के माध्यम से जो कि लकी ड्रा के माध्यम से चयनित किया गया है, उनका नाम है श्रीमान संतोष कुमार जैन, नरेश कुमार जैन, मुरानिया परिवार। और साथ ही इस पाठशाला का सौभाग्य रहा है कि यहाँ से कई सारे व्रती बहनें निकली हैं, जिसमें कि अभी 36 बहनें प्रतिभा स्थली में अपनी अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आज के दिन हम परम पूज्य मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज जी के चरणों में भी नमोस्तु करते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो सभी संघों में उनके द्वारा पिच्छी बना कर के भेजी जाती थी, जिसमें कि इस पाठशाला की सभी बहनों का सहयोग भी रहता था। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम उन सभी मुनिराजों को यहाँ से नमोस्तु करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं प्रबंधकारिणी समिति बड़ा जैन मंदिर गुना एवं
कार्यकारिणी का भी धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ समस्त जैन समाज का और सभी पाठशालाओं का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उतनी ही हम धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी प्रयत्न करें, ताकि हमारे बच्चों में अभी से संस्कारों का बीजारोपण हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को अवश्य पाठशाला भेजें और ज्ञान दान में हमारा सहयोग करें, उनको पाठशाला भेजें। यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।